हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि मैं आज चीज़ की एक और नॉर्म, एक और डायरेक्शन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, और वो बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले काफ़ी सालों से, लोग मुझे जानते हैं कि ये मैंने एज अ हॉबी शुरू किया, पैशन प्रोफेशन में ढल गया, प्रोफेशन में पागलपन इस हद तक छा गया कि आज मैं 3 फैक्ट्रियां बदलने के बाद एक इंडस्ट्रियल जोन में बैठा हुआ हूं, एक स्किल्ड फुल फ्लेज ऑर्गेनाइज्ड अदारा चला रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन प्रोसेस आर्टिजनल चीज़ को कामयाबी के साथ न सिर्फ सुपरमार्केट्स में, रिटेल शॉप्स पर, आपके इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद वगैरह में, बल्कि हम लोग होम डिलीवरी आपके घरों में, इन्हीं शहरों में पहुंचा रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम पर रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ जो हैं वो हमारे बहुत मोहतरम ऑनरेबल कस्टमर्स हैं, हम उनको चीज़ प्लेस देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक चेंज आई है कि लोगों को अच्छी चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी हो रही है, और वो कुछ हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं। चीज़ मेकिंग एंड चीज़ मेकिंग हैबिट्स, ये पिछले 8 से 10 साल पहले पाकिस्तान की मार्केट्स में एंटर हुए। अब 10-12 साल पीछे चले जाएं, जो पाकिस्तान में कितने पिज़्ज़ा स्टोर्स होते हुए, ये तो भी कल की बात है। पिज़्ज़ा हट आया, डोमिनोज आया, लोकल इंडस्ट्री ने ग्रो किया, लोगों ने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया, पिज़्ज़ा एक प्रॉपर पाकिस्तान की एक डिश बन गई। और आज गली गली, महल्ले महल्ले, हर एरिया, हर सड़क पर आपको ढेरों के हिसाब से पिज़्ज़ा शॉप्स मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे, कैफेज में मिलेंगे, लोग घरों से खा रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल वेंचर इन टर्म्स ऑफ फूड रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, कैफे रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। इसके साथ साथ कुछ इश्यूज भी टाई अप हैं, स्ट्रिंग्स हैं। मुझे अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज आ जाते हैं, तो क्या कि जनाब आपकी मैच्योर चीज़ चेडर और बाकी कंपनियों की चेडर जो है वो बड़ी सस्ती है, आपकी चेडर जो है वो महंगी है। तो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? उनके भी इंग्रेडिएंट्स ये हैं और आपके भी इंग्रेडिएंट्स। अगर कोई अपनी प्रोसेस प्रोडक्ट्स को नॉन प्रोसेस बोलता है, इट्स नॉट माय हेडेक, इट्स नॉट माय बिजनेस। मेरा बिजनेस तो अपनी प्रोडक्ट्स के साथ है। कह रहा हूँ हाँ, मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे मेरे पोस्ट पढ़ते हैं, मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, हम क्या फ़र्क है मार्केट से। किसी काफ़ी को मालूम है, जिनको नहीं मालूम मैं कोशिश करता रहता हूँ। ढेर सारी वीडियोस है, आप देखेंगे तो प्रोसेस नॉन प्रोसेस का फ़र्क भी वाज़ेह होता चला जाएगा। मैं फिर बार बार समझाता हूँ कि देखें, दुनिया में सारी प्रोडक्ट्स में रियल भी है और प्रोसेस भी है। सारी दुनिया प्रोसेस बनाती है, प्रोसेस बनाना कोई जरूर नहीं है। यूएसए में भी बन रही है, यूरोप में भी बनता है, चाइना में भी बनता है, जापान में भी बनता है, लेकिन होता क्या है, वो अपनी प्रोसेस को प्रोसेस्ड ही बोलते हैं। उन्हें मालूम है एक इंडस्ट्रियल आइटम है, एक इंडस्ट्रियल आइटम है, वहां के कवानीन के मुताबिक वहां पर प्रोसेस्ड का लिखा होना जरूरी है। अब चूंकि पाकिस्तान के लॉज लूज हैं, बाकी सारे कवानीन की तरह कानून तो हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स पर प्रोसेस नहीं लिखती हैं। ये मेरा हेडेक नहीं है, ये अथॉरिटीज का हेडेक है। अब होता यह है कि चूंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इंग्रेडिएंट्स पर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चीज, कोई अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान में, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो चीज को समझता हो और जिसको मुकम्मल तौर पर एक नॉलेज हो कि प्रोसेस्ड और नॉन प्रोसेस्ड चीज मेकिंग के इंग्रेडिएंट्स में क्या फर्क है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स में क्या क्या फर्क है। देखें, प्योर देसी घी एक प्रोडक्ट है, डालडा ऑयल भी एक प्रोडक्ट है। तो क्या डालडा वाले उसे खालिस प्रोडक्ट लिखेंगे? वो लिखेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है। और जो देसी घी है वो लिखेंगे देसी घी, और इसके इंग्रेडिएंट जो है वो खालिस दूध है, उसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट नहीं डला हुआ, कोई कुछ नहीं डला हुआ, देसी घी है। अगर वो वाकई असली देसी घी है, ये मिक्स हुए मार्केट वाले और ये कंपनियों के बने हुए नहीं। अब अगर कोई नहीं लिखता प्रोसेस्ड, सर मैं तो शुक्रिया ही बोल सकता हूँ ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम तो समझाना है कि देखिए ये जो प्रोडक्ट्स, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये दौर 2021 का जो दौर है ना, हम एक ऐसे इरा में रह रहे हैं जहाँ पर नॉलेज आपको आपके मोबाइल्स पर अवेलेबल है। इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स सारे खुले हुए। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरी पेजेस के ऊपर,
मेरे इंस्टा में, मेरी स्टोरीज में, मेरे वेबसाइट पर हम लोग पोस्ट लगाते रहते हैं, वीडियोस शेयर करते रहते हैं, अपनी फैक्ट्री में बनने का माहौल दिखाते रहते हैं, अपने हाइजीन लेवल दिखाते रहते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स दिखाते रहते हैं, विजिट करवाते रहते हैं छोटे छोटे आपको सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस के जरिए में। क्या ये दूसरी कंपनियां नहीं कर सकती? तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं और मैं इंसिस्ट करता हूं कि सारी कंपनीज को अपने प्रोसेस दिखाना चाहिए। इससे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है, इसमें लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट जो खा रहे हैं वो किस प्रोसेस से चलती हुई उन तक पहुंची है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए। सबसे पहली बात तो यह है कि इंग्रेडिएंट्स का ईमानदारी के साथ लिखा होना ये बड़ा जरूरी है कि इससे मालूम होता है खाने वाले को कि वो जो प्रोडक्ट खा रहा है उसके अंदर ऐसी क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हैं जो उसको खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। अब अगर गलत इंफॉर्मेशन होगी तो सर वो जो बीमार पड़ेंगे या उनको जो गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वो प्रोडक्ट्स खाएंगे, तो मैं अब आगे क्या कहूँ उसमें। हमारी वीडियोस मौजूद हैं, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट मौजूद हैं और मेरी फैक्ट्री मौजूद है। क्यों दावा करते हैं कि हम लोग नॉन प्रोसेस चीज में करें? ये डेलिकेसी है, ये आर्ट है, ये स्किल है। हमारा डिफरेंट नॉर्म्स है, हम तो हाथ से मेहनत करने वाले लोग हैं सर। हमारा जितना भी प्रोसेस है, जितनी भी चीज हम पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 15 टन इस वक्त हम लोग चीज बेचते हैं, ये हाथ के प्रोसेस हैं। हाथ से मुराद ये नहीं है कि हम आटा गूंद रहे हैं सारा दिन। हमारे जो इक्विपमेंट है दैट्स डिफरेंट, हमारा जो मेकिंग मेथड्स हैं दोज आर डिफरेंट, हमारे जो एजिंग, मैच्योरिंग या फ्रेश चीज को हैंडलिंग प्रोसेस है दोज आर डिफरेंट, हमारी पैकिंग्स दोज आर डिफरेंट, हमारा सब्जेक्ट दैट इज डिफरेंट। तो प्रोसेस में और नॉन प्रोसेस में जो फर्क है आप गूगल करें। प्रोसेस प्रोडक्ट क्या होती है? ये प्रोडक्ट इस किस्म की प्रोडक्ट का 15, 20, 25 एट द मोस्ट 50%। उसके साथ कुछ भी जो प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, उसमें बटर भी डलता है, उसमें वे पाउडर भी डलता है, उसमें मिल्क प्रोटीन्स भी डलते हैं, उसमें एमल्सिफायर्स भी डलते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल फैट्स भी डलते हैं, उसके अंदर फ्लेवर्स भी डलते हैं और उसमें अंदर टन्स के हिसाब से प्रिजर्वेटिव्स भी डलते हैं। ये हमारी चीज के अंदर ये नॉन प्रोसेस चीज है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये वाइट है, ये पेंसिलियम कैंडियम का इसके ऊपर आप देख रहे हैं मोल्ड्स आए हुए हैं और इसके नीचे जो है वो भी पेंसिलियम के फंगस है। इसी तरह ये जो वाइट देख रहे हैं ये सारे इन्फ्यूज करते हैं अपने फ्लेवर्स उस प्रोटीन ब्रेकअप के दौरान में जो नेचुरल होती है, जिसको मंथ्स लगते हैं, और हम यही काट कर जस्ट लाइक इन यूरोप, जस्ट लाइक इन इटली, जस्ट लाइक इन फ्रांस, जस्ट लाइक इन डेनमार्क, स्पेन, हम ये प्रोडक्ट आपके लिए मार्केट में भेज देते हैं, आपकी टेबल्स पर आ जाता है, रेस्टोरेंट में आ जाता है, आप लोग इसको एंजॉय करते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स इसके ये हैं, जब हम ये प्रोसेस करते हैं हमारे पास वे बचता है, वो वे हम लोग ज़ाया कर देते हैं। उस वे में सारा लैक्टोज निकल चुका होता है, क्योंकि जो हम कल्चर मिलाते हैं ना, वो कल्चर, उसका जो बैक्टीरिया होता है वो उसके ऊपर लैक्टोज के ऊपर फीड करता है, उसको लैक्टिक एसिड में तब्दील करता है और वो लैक्टिक एसिड ये पानी की शक्ल में ऊपर आ जाता है। आप दही वगैरह खाते हैं, उसके ऊपर पानी होता है, वो लैक्टिक एसिड है, वो लस्सी है, वो वे है, ये हम ज़ाया कर देते हैं। प्रोसेस चीज मेकिंग में उस वे को वे पाउडर में तब्दील किया जाता है। अच्छा, वे पाउडर क्या खराब है, गलत है? नहीं, वे पाउडर में प्रोटीन्स हैं, वे पाउडर के अंदर लैक्टोज है और अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए इट्स अ हेल्दी डाइट। आमतौर पर एथलीट्स उसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस प्रोडक्ट उस वक्त बनती है जब आप इसको स्लाइसिस में तब्दील करने के लिए जब एक मशीन में डालते हैं, फिर वो वे पाउडर को डालते हैं, साथ एमल्सिफायर्स डालते हैं, साथ दूसरी चीजें डालते हैं और उसको गूंदने के बाद, उसको वर्कआउट करने के बाद चीज प्रोडक्ट में, चाहे वो चेडर हो या कोई भी हो, उसमें तब्दील करते हैं, उसको मार्केट में देते हैं, तो इट इज अ प्रोसेस प्रोडक्ट। इसको प्योर नेचुरल नहीं करेंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो गए, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू डिफरेंट हो चुकी है, इसके अंदर कलर्स भी ऐड हैं। ये सारा प्रोसेस उसको प्रोसेस्ड चीज बना देता है। उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं, आप नेट खोलें, गूगल के ऊपर लिखें बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस चीज, बेनिफिट्स ऑफ नॉन प्रोसेस चीज, इस किस्म की चीजें आप टाइप करें। आप खुद पढ़ें, मैं तो रोज बताते ही रहता हूं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अवेयरनेस होगी, आपको अपने फूड के बारे में जानना चाहिए, सिर्फ चीज के बारे में नहीं। आप जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं, केचप, मायोनीज, ब्रेड या कोई भी जैम्स, मार्मलेड्स, बटर,
आप जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं आप नेट पर सर्च करें, आपको मालूम होगा कि जो कुछ आप खा रहे हैं ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या नुकसान पहुंचाते हैं? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ये पेंडेमिक कोरोना वायरस का दौर है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए। हैबिट्स हमारे ये हैं कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, फिर हम प्रोसेस फूड खाते हैं। प्रोसेस फूड को जब वो कैलोरीज जितनी आप लेते हैं उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती, तो फिर क्या होता है? फिर प्रॉब्लम्स इशू आती हैं, फिर हेल्थ इश्यूज आते हैं। इसलिए अपनी बैलेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ बैलेंस डाइट खाएं, बैलेंस प्रोडक्ट खाएं और प्योर प्रोडक्ट्स खाएं। इनमें और मार्केट में जो अवेलेबल है क्या फर्क है? फर्क ये है सर कि अगर आप फिलाडेल्फिया या कोई और कंपनी उसकी प्रोडक्ट उठाएंगे, उन्होंने उस पर लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स, उन्होंने लिखा हुआ है कितना फैट कंटेंट है, कितना एमएलसीफायर्स हैं, ई सीरीज लंबे चौड़े, उसको सर्च करें नेट पे। आप जाते हैं जब सुपरमार्केट में, कोई भी कंपनी हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, उसमें से अक्सर आपको ओपन शेल्फ्स में इस गर्मी के दौर में पड़े हुए नजर आते हैं। शेल्फ्स के अंदर बेशक वो ट्रायंगल्स हो, बेशक वो शीशे के जार में पड़े हुए, 40 डिग्री 35 डिग्री सेंटीग्रेड में पड़े हुए, साल पड़े रहते हैं। उस पर टाइम लिखा हुआ है 2-2 साल का एक्सपायरी। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि उसके अंदर वेजिटेबल फैट्स हैं लिखे हुए हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स की मुख्तलिफ फॉर्म को कंबाइन करके डाला गया, उसके अंदर एंटी फंगल एंजाइम्स डाले गए हैं ताकि फंगस ना लगे। लिहाजा उसका एक ब्रेक डाउन हो रहा है जो बहुत अच्छा नहीं है, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज इतने अच्छे जिस्म पर नहीं आने सर। वो प्योर प्रोडक्ट्स नहीं है, वो फ्रिज के अंदर भी हो तो प्योर प्रोडक्ट्स नहीं है। इसी तरह आप जो मायनीज वगैरह खाते हैं, ये क्या है? टोटल ऑयल है, ये कोई खाने की चीज़ है, तभी तो आपका वेट इतना बढ़ जाता है। आप लोग बर्गर्स में, सैंडविचेस में ये जो स्प्रेड्स, चिकन स्प्रेड और पता नहीं क्या क्या स्प्रेड सुबह बच्चों को लगा के दे रहे होते हैं, बहुत छोटी उम्र से, स्कूल गोइंग एज से आप उनको ऑयल और फैट्स, वो भी प्रोसेस्ड वेजिटेबल फैट्स खिलाई जा रहे हैं। प्रोसेस्ड है, प्रोसेस लिखना चाहिए, नॉन प्रोसेस्ड है, नॉन प्रोसेस लिखना चाहिए। अपनी वीडियोस, अपना कंटेंट, अपनी पोस्ट, अपने पेजेस पर, वेबसाइट्स पर क्लियर कर दिखाना चाहिए सर। प्रोडक्ट नहीं दिखानी चाहिए, प्रोसेस दिखाने चाहिए। हम 2021 में रह रहे हैं, प्रोसेस दिखाएं, क्या बना रहे हैं, लोगों को मालूम हो क्या खा रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में बन रहा है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट बन रही है, एनवायरनमेंट क्या है? क्या वहां पर मक्खियां मच्छर तो नहीं है? मैं ऐसे बहुत सारी जगहों को जानता हूँ, छोटे छोटे इदारों को, जिनके बहुत अच्छे अच्छे नाम बन गए, लोग ट्रस्ट करते हैं। अंदर जाए, मक्खी मच्छर लालबेग छिपकलियां फिर रही हैं और आप हैरान होंगे, मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार हमारे लोग ये प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट्स खाते हैं। पैकिंग्स बहुत अच्छी हैं, नाम बहुत अच्छी हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, खाने वाले ट्रस्ट लोगों को पुश करना चाहिए। जिन जिन की प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें के अपनी पोस्ट में क्लियर कट शेयर करें अपनी मेकिंग को, पूरे पूरे प्रोसेस ना दिखाएं। ये 15-16 सेकंड की वीडियोस मैं करता रहता हूँ, हर कंपनी कर सकती है, इसमें क्या बड़ी बात है? लोगों को पता चले ना क्या खा रहे हैं, कंपनीज को ग्रो करने के लिए मदद मिलेगी, खुद भी फिर बंदे में अवेयरनेस पैदा होती है। मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे मालूम है कि यार मुझे अपना एनवायरनमेंट बहुत साफ रखना है, लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, हमें एनवायरनमेंट भी साफ रखना है, हमें अपने स्टाफ के हाइजीन का ख्याल रखना है, हमें एंट्रेंस एग्जिट्स का ख्याल रखना है, हमने अपनी हमें लोग जो प्रिसीव करते हैं हमें उसके मुताबिक उतरना है। तो ये फायदा होता है आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का। आप फॉलोअर्स हैं जिस भी कंपनी के हैं, जिस भी प्रोडक्ट के हैं, उनको इंसिस्ट करें कि सर पोस्ट करें, हमें भेजें, हमें अपना वे ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट भेजें ताकि हमें पता चले कि आपके जो दावे हैं वो ठीक है। मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस चेंज मिलेगा और ये होना चाहिए। फूड चीज मेरा पैशन है, गुड फूड की अवेयरनेस देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। अगर मुझे कुछ मालूम आता है मैं फर्ज समझता हूँ कि मैं आपसे शेयर। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।